नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ब्लास्ट वो किया गया और ये ब्लास्ट जो है एक मस्जिद के अंदर किया गया। वहां पे लाशें बिछी हुई हैं। अच्छी न्यूज़ है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के अंदर ये सिर्फ एक सिंपल ब्लास्ट नहीं था, एक मैसेज था, एक जियोपॉलिटिकल मैसेज जो पाकिस्तानियों को देना जरूरी था। मैसेज वॉज डिलीवर्ड विद ब्लड। वो भी कहां पर? इस्लामाबाद में। मीडिया बहुत ज्यादा स्पिन कर रहा है इन चीजों को। वो बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है टीटीपी ने किया, किसी ने बोला आईसिस है, अफगानिस्तान है, कोई बलोचिस्तान को बोल रहा है और कोई बोल रहे हैं आसिम मुनीर ने खुद ही कर लिया। भाई आप सोच के देखिए, ये सारे के सारे रॉन्ग डायरेक्शन में है, कुछ डीपर है। दिस वॉज नॉट अ टेररिस्ट अटैक, ये जियोपॉलिटिकल असैसिनेशन अटेम्प्ट था एक डील के ऊपर, जिसने पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया को चेंज करने की प्लानिंग बना ली थी पाकिस्तान के साथ। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है कि कैपिटल जो है पाकिस्तान का रेड अलर्ट है, वहां पर पूरे के पूरा प्रेसिडेंशियल वहां पर सिक्योरिटी दिया गया है। वहां पर उसी दिन एक स्पेशल गेस्ट आता है पाकिस्तान के अंदर और एक ब्लास्ट होता है। जो बॉडीज हैं अभी तो वो गिनी भी नहीं गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, जब उनका प्रधानमंत्री हैंड शेक कर रहा था एक फॉरेन डिग्नेटरी के साथ। ये रैंडम वायलेंस नहीं है दोस्तों, ये कैलकुलेटिव कोल्ड ब्लडेड सिग्नल है। 3 मैसिव फोर्सेस हैं जिन्होंने इकट्ठे मिलकर यह काम किया। टारगेट कोई जो मस्जिद के अंदर जो शिया वाले लोग हैं उनको टारगेट नहीं था। मस्जिद के अंदर टारगेट था द चीफ हिमसेल्फ, जनरल आसिम मुनीर। अब मैसेज बड़ा सिंपल था, तुम्हारा अपना कैपिटल वो सेफ नहीं है। मस्जिद के अंदर जो तुम ये लुल्ला को 5 बार ऐसे डड्डू पोज बनाते हो वो सेफ नहीं है। वी आर वॉचिंग यू एंड वी आर वॉचिंग एवरी स्टेप ऑफ योर्स। ये लेकिन मैसेज दिया किसने? आज ये सारी लेयर्स को खोलूंगा मैं आपके सामने कि ये 3 हेडेड जो अटैक किया गया है, जिसने इस्लामाबाद को स्टक किया, उसके पीछे रियल स्टोरी निकल के क्या आई है। अब टाइमलाइन देखिए। हमारी टीम ने पूरी ने पिछले 5 साल के मेजर ब्लास्ट जो पंजाब के पाकिस्तान में हुए हैं वो कौन से थे? स्पेसिफिकली पंजाब प्रोविंस के अंदर, और वो भी कहां पर? जो कैपिटल की इनकी टेरिटरी है। एक टेरिफाइंग पैटर्न सामने आया। एवरी सिंगल टाइम जब कोई मेजर डिप्लोमेटिक शिफ्ट हो रहा होता है या फॉरेन का कोई डिग्नेटरी आता है पाकिस्तान के अंदर कोई डील साइन करने के लिए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाया जाए, एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। एक ब्लास्ट होता है जो पूरा का पूरी शांति को भंग कर देता है। कल भी यही हुआ, बट येस्टरडे वॉज डिफरेंट। इट वॉज अ परफेक्ट स्टॉर्म। 3 सेपरेट टाइमलाइंस क्रैश करी एक ही दिन के ऊपर, दोपहर को 1:30 बजे। इवेंट 1, गेस्ट था उज्बेकिस्तान का प्रेसिडेंट शवकत। अब इसके नाम में 2 वर्ड्स हैं, शव और कट, यानी कि शव को काट दिया गया। ही वॉज इन इस्लामाबाद। वो चाय पीने नहीं आया था, वो एक ट्रेड डील साइन करने आया था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट गैस पाइपलाइंस, एक रूट वो निकालना चाहता है पाकिस्तान के थ्रू। बाद में बात करूंगा इसके ऊपर। दूसरा मैसेज था साउथ में बलोचिस्तान की तरफ से। आपको मालूम है 1 हफ्ते से वो नाक में दम किया हुआ है। कल उन्होंने बोला, ब्लास्ट होने के बाद उन्होंने भी बोल दिया कि हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया। दे वर वेटिंग फॉर अ परफेक्ट मोमेंट टू ह्यूमिलेट पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल स्टेज। पूरे दुनिया में ये खबर फैली है कि बलोचिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के कैपिटल में ही ब्लास्ट हो गया। आपको लगता है इसके बाद कोई इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में? दूसरी बात। तीसरा है नॉर्थ से पीओके के लोगों का। कल भी एक सॉलिडेरिटी डे होता है इनका, समथिंग लाइक दैट। पीओके के लिए ये वहां पर धूप में खड़े होते हैं। कल वो दिन भी था। पीओके ने भी एक मैसेज दिया, क्योंकि वहां पर भी जो ट्रैवल बेल्ट है वो अब यूनियन में इकट्ठे होकर वो एक मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को। और आपको मालूम है कि ये जो 3 फैक्चर्स हैं, बलोचिस्तान वाले, इधर से पीओके वाले, उधर से उज्बेकिस्तान को मैसेज देना, इन तीनों को इकट्ठा करने के लिए कोई कॉमन फैक्टर चाहिए था। रॉ में तो आपको मालूम है जैन साहब है, वो तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि हम तो अहिंसावादी हैं। तो ये सब जो बलोचिस्तान के फाइटर्स हैं, इन सबको इकट्ठा करने वाला आदमी था कौन? वो एक ही प्लेयर है who is big enough to orchestrate such a big chaos, और वो प्लेयर रशियन बोलता है, पुतिन हिमसेल्फ। अब बताऊंगा कैसे और क्यों रशिया नहीं चाहता कि उज्बेकिस्तान की डील पाकिस्तान के साथ हो। उसका रीजन है। पहले बात करते हैं गैस के ऊपर।
कि जो गैस है उज्बेकिस्तान के पास, वो लॉक्ड कंट्री है और डबल लैंड है। वो कैसे? पहली बात ये, उसको अगर अपना तेल या गैस को बेचना है दुनिया को, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन रशिया। मॉस्को को पहले वो पाइपलाइन के थ्रू मॉस्को में माल जाता है, मॉस्को उसकी प्राइस सेट करता है, उसके बाद वो जो बेचते हैं उस पर अपना कमीशन रखता है। अब उज्बेकिस्तान ऑलरेडी तंग है कि भाई मेरे पास गैस इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर मुसलमानों की गैस वैसे भी निकलती ज़्यादा है, तो इनके गैस और तेल को बेचने के लिए उसको न्यू रूट चाहिए, एक नया रास्ता। वो बाईपास करना चाहते हैं रशिया को। पहली बात ये, एक तो ये हो गया कि अपना गैस और तेल वो बेच नहीं पाते, एक तो ये है, ऊपर से लैंडलॉक्ड है, डबल मार है उनके पास। अब जो उनके पैसे हैं, जो उनका सामान है, वो 30 दिन के बाद पैसे मिलते हैं, और कहीं भी एक्सपोर्ट करना हो तो 30-40 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान के थ्रू होकर, अगर वो पाकिस्तान के थ्रू वो अरेबियन सी में वो अपना माल को बेचे, तो 3 या 4 दिन में वो माल निकल जाएगा। कहाँ तो 30-40 दिन, कहाँ 3 दिन। तो एक जो टर्नओवर है वो फास्ट हो जाएगी। उज्बेकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको फायदा होगा। इसलिए अगर उज्बेकिस्तान साइन करता है इस डील को पाकिस्तान के साथ, सबसे ज्यादा नुकसान वो किसको होगा? वो रशिया को होगा, क्योंकि रशिया का एक तो कंट्रोल सेंट्रल एशिया में उसके हाथ से निकल गया, दूसरा उसके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसको फायदा होता है इस ट्रांजैक्शन के थ्रू, वो उसको बंद नहीं करना चाहेगा। जियो पॉलिटिक्स में हमेशा ही आपको देखना पड़ता है क्यूज को, कि भाई नुकसान किसको हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है, और कौन है जो नहीं चाहता ये डील हो। इट इज नॉट अबाउट टीटीपी, इट इज नॉट अबाउट बलोचिस्तान, इट इज अबाउट रशिया लूजिंग इट्स ग्रिप ऑन सेंट्रल एशिया। और पुतिन तो कभी भी अपने कंट्रोल को लूज नहीं करना चाहेगा, पहली बात ये। दूसरा, ये पर्सनल लड़ाई भी है पाकिस्तान की और रशिया की। ये कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ये कभी भी हिस्ट्री को भूलते नहीं हैं। 100 साल 200 साल के बाद भी ये हिस्ट्री को बाहर निकाल के ले आएंगे कि भाई, आपको याद होगा कि रशिया को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया अफगान वॉर के अंदर, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टेज करता रहा ग्राउंड के ऊपर मुजाहिदीन को, ताकि सोवियत यूनियन की जो इतनी पकड़ थी अफगानिस्तान के ऊपर उसको खत्म किया जाए। ये इन्होंने बैक स्टैबिंग करी, जो 1400 सालों से इनकी कंदी किताब इनको सिखाती है कि कैसे किसी के पीठ के ऊपर छुरा खोपना है। ये मुजाहिदीन को जब फंडिंग किया, ये भूल गए कि रशिया से पंगा ले रहे हैं ये, क्योंकि रशिया कभी भूलता नहीं है, कभी भी नहीं। इसलिए उन्होंने एक रेड लाइन लगा दिया कि सेंट्रल एशिया की कंट्री मॉस्को को बाईपास करने की जब भी कोशिश करी जाएगी वो नहीं होने देगा, एंड नॉट थ्रू पाकिस्तान। दो दुश्मनी है उज्बेकिस्तान के साथ भी रशिया की, और दूसरा अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते और पाकिस्तान को सीधा भी करना है। इसलिए जब उज्बेकिस्तान का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जब वो लैंड किया इस्लामाबाद के अंदर टू डिस्कस अ अल्टरनेट रूट, उसी टाइम कैपिटल के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये सटल नहीं है दोस्तों, ये पुतिन का स्टाइल है मैसेज भेजने का। अब आते हैं कि जो 3 फोर्सेस हैं ये इकट्ठी हुई कैसे और हुई क्यों। लुक एट द एग्जीक्यूशन। रशिया जो है अपने हाथों को खुद गंदा नहीं करता, डायरेक्टली करने की जरूरत ही नहीं है जब पाकिस्तान का नाम हो। कॉमन इंटरेस्ट के लोगों को आप इकट्ठा करते हैं जो कि एनिमी ऑफ द कंट्री है, जो सो कॉल्ड एनिमी है, हम उसे फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। अब हाइपोथेसिस देखिए क्या है। अगर आप क्यूज को देखें, सारी चीजों को, एक ब्यूटीफुल ट्रिनिटी बनती हुई दिखाई देती है। रशिया प्रोवाइड करता है इंटेलिजेंस को, फंडिंग देता है बलूचिस्तान को और पीओके को, 2 चीजों को। बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं जनरली माउंटेन्स के अंदर, जो बलूचिस्तान के माउंटेन्स हैं, बट दे वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू उज्बेकिस्तान ऑल्सो एंड टू पाकिस्तान। आपको मालूम है कि जो ये हिरॉफ एक ऑपरेशन था पिछले 1 हफ्ते से चल रहा, दे वांटेड टू एंड इट, बट दे वांटेड टू एंड सेंडिंग अ मैसेज टू पाकिस्तान आज़म मुनीर और दूसरा उज्बेकिस्तान को कि डोंट इन्वेस्ट हियर। ये लैंड एक वॉर जोन है और आपको यहां पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहां पे गैस और तेल आ गया पाकिस्तान के पास तो आसिम मुनीर के पास जैसे ही पैसा आएगा वो दोबारा से बलूचिस्तान को तंग करेगा। उन्होंने पहले ही डील साइन करने से पहले ही खत्म कर दिया। दूसरा है पीओके। आपको मालूम है कि जो पीओके के लोग हैं वो बार बार बोल रहे हैं उनको कि भाई हम आपसे सेपरेट होना चाहते हैं, अब हमें जाना है भारत के साथ। पीओके के लोग दुखी आ चुके हैं इन पंजाबियों से जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं। और भाई भारत के पंजाबियों से कोई दुखी नहीं है, पाकिस्तान के पंजाबियों से सारी दुनिया दुखी है। ये जहां जाते हैं गंदी डालते हैं, गंदे लोग हैं।
अब ये जो ग्रुप्स हैं, अब ये जो पहले डॉर्मेंट थे, अब उनको भी सिग्नल मिल गया है, बेटा शुरू हो जाओ। कल तीनों ने, रशिया ने, बलूचिस्तान ने और पीओ के लोगों ने, तीनों ने इकट्ठे मिलकर यह अटैक करवाया। कहां पे? एक शिया मस्जिद के ऊपर। देखने को लगता है कि यार ये तो शिया सुन्नी की लड़ाई है, परफेक्ट कैमोफ्लाज है। मीडिया स्क्रीम कर रही है, रिलीजियस हेट्रेड बढ़ गया है, आर्मी को डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, उसको मिल गया। बट रियल आर्किटेक्ट रशिया, दे आर लाफिंग, बिकॉज जो न्यूज एंकर्स हैं वो डिबेट्स कर रहे हैं, पूरी मीडिया भरी पड़ी है इन चीजों के ऊपर, लेकिन सबने मिस कर दिया जियो पॉलिटिकल मैसेज। इट वॉज गोइंग टू बी डिलीवर्ड एंड इट वॉज डिलीवर्ड परफेक्टली। उज्बेकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, ही सॉ द मैसेज, ही हर्ड द सायरेंस। वो जब उस सिटी में था, उसने देखा कि आर्मी की मूवमेंट इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। आपको लगता है कि एक कंट्री का प्रेसिडेंट आपके कंट्री में आया हो, किसी और कंट्री का, और एक न्यूक्लियर कंट्री में आप बैठे हों और वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, आपको लगता है कि वो एग्रीमेंट साइन करेगा? क्या वो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा एक पाइपलाइन के अंदर, वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री में? क्या वो अपनी एनर्जी की जो सिक्योरिटी है या उसका पैसा भी कभी वापस आएगा, क्या वो कभी पाकिस्तान के ऊपर इसके बाद ट्रस्ट कर सकता है जो अंदर से ही जल रहा हो? यानी कि मिशन accomplished. Russia saved the bypassing of billions of dollars of gas and oil. अब मुझे सोच के बताइए, पूरे मीडिया में किसी ने इस चीज को कवर किया कि क्या हो रहा है? कोई बोल रहा है रॉ बलोचिस्तान, दिस दैट, हद है यार इंडियन मीडिया की। सो नाउ वी कम टू द मेन मैन ऑफ द टॉप, जनरल फील्ड जनरल आसिम मुनीर। ब्लास्ट था पर्सनल, उसके बैकयार्ड में हुआ है, यानी कि उसके पिछवाड़े में बॉम्ब डाल के फोड़ा गया है। एंड ये उस वक्त हुआ है जब वो ट्राई कर रहा है अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए पूरे दुनिया के सामने। और एक मैसेज जो दिया गया उल्टा, रशिया, बलोच और पीओके की तरफ से, यू आर नॉट इन कंट्रोल। तुम्हें लगता है कि तुम सेंट्रल एशिया के साथ तुम डील कर लोगे और हमें पता नहीं लगेगा और हमें ये होने देंगे? तुम्हें लगता है कि तुम ये गैस पाइपलाइन और ये जो रास्ता तुम खोलने की कोशिश कर रहे हो, तुम कॉरिडोर को सिक्योर कर लोगे? तुम तो अपने कंट्री के अंदर लुल्ला को याद करने के लिए जो डड्डू पोस्ट बना रहे थे, उनको तुम बचा नहीं पाए। तुम ये गैस पाइपलाइन को कहां से बचा लोगे? ह्यूमिलेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और ये वार्निंग नहीं है दोस्तों, ये मैसेज है कि अगर पाकिस्तान दोबारा से कंटिन्यू करेगा अपने सेंट्रल एशिया के कॉरिडोर की तरफ, तो तुम्हारे कंट्री में ऐसे ब्लास्ट होते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे कंट्री में भी जो दुश्मन है उनको हम यूज कर सकते हैं। द ब्लास्ट वॉज जस्ट द ओपनिंग। जो इंस्टेबिलिटी है इस कंट्री के अंदर, ये अब बढ़ने वाली है। और ये क्यों बोल रहा हूं? ठोक के बोल रहा हूं, ये बढ़ने वाली है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, मैं पहले बता रहा हूं, पिछले 5 साल के सारे ब्लास्ट निकाल लिए। नूर वाली में कहां हुआ, कब हुआ, जब उन्होंने पाकिस्तान में कुछ भी करने की कोशिश करी, उल्टा सीधा वहां ब्लास्ट हुए हैं। सो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? मैं उस डिटेल्स में नहीं जाता हूं, मेरे पास पूरी डिटेल्स है। अगर आपको चाहिए होगी मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम के अकाउंट में डाल दूंगा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स अब कल को आएंगी। रा की साजिश थी, ये तो कोई एक आदमी था, पागल था, मुसलमान तो सारे पागल होते हैं, उनमें से भी पागल था कोई एक्सट्रीम पागल, उसने आके ब्लास्ट कर दिया। कोई बोलेगा टीटीपी आ गया, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ गए कि देखिए भारत का हाथ था इसलिए हम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे इनके साथ। आपको ये सारी बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट्स आपको सुनाई देगी और कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। बट ट्रुथ कुछ और है, वो किसी और कमरे में वो डील किया गया। टाइमिंग्स आपको देखनी पड़ती हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर, मैथमेटिकली परफेक्ट टाइमिंग। बलोचिस्तान वाले खुद बोलते हैं इस ब्लास्ट करने के बाद हमारा मिशन हेराफ कंप्लीट हो गया, हम इस ऑपरेशन को बंद करते हैं, पार्ट 2 accomplished। पाकिस्तान इज नाउ कॉट इन अ न्यू ग्रेट गेम, जहां पर प्लेयर्स अब और रूथलेस बनते जाएंगे। कल का जो ब्लास्ट है वो सिर्फ एक्ट ऑफ टेरर नहीं है, एक्ट ऑफ वॉर है, एक शैडो वॉर जो पाकिस्तान दुनिया के साथ करता रहा, अब उसको फेस करना पड़ेगा हर रोज। और बैटलफील्ड बनना शुरू हो गया है पंजाब, जो कि हमेशा सेफ माना जाता था पाकिस्तान के अंदर, वो बैटलफील्ड हो गया है, वो भी उनका कैपिटल। थोड़ा सा न्यूज को क्लोजली वॉच करना शुरू कीजिए अगले कुछ दिनों में। देखिए उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उसकी स्टेटमेंट क्या आती है। क्या जो ये पाइपलाइन की जो डील है वो क्वाइटली शुरू होती है
या क्वाइटली खत्म हो जाती है। आपको पता लग जाएगा कौन जीता। गेम तो अभी शुरू हुई है दोस्तों, आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू, जय हिंद एंड एंजॉय द शो। वंदे मातरम।